हुकूमत कौन बनाएगा, वज़ीर आज़म किस जमात का होगा। सियासी जमातों का नंबर गेम पूरी करने के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर। MQM वफ़द की जाती उम्रा आमद, नवाज शरीफ से मुलाकात, हुकूमत साजी, सियासी हिकमत अमली समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। आज नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी तय। चौधरी शुजात और अब्दुल अलीम खान की भी नवाज शरीफ के साथ बैठक का इम्कान। नून लीग के कौमी असम्बली में अपने नंबर बढ़ाने के लिए नाराज अरकान से भी राबते। आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी में शमूलियत का सिलसिला भी जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए, अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 265 में से 258 हल्कों के नताइज मौसूल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून ने 77 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, काफ लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने 3-3 नशिस्तें जीत ली। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की भी 1 सीट पर कामयाबी, 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। सूबाई असम्बलीज के भी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पंजाब में नून लीग, सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत। KP में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पंजाब में 138 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 137 सीटों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की 1-1 सीट। सिंध में पीपल्स पार्टी 84, MQM 14, 27 आज़ाद उम्मीदवार, दीगर जमातों के 7 अरकान कामयाब। KP में 90 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत लीं। JUI 7, नून लीग 5, दीगर जमातों के 9 उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 11, नून लीग ने 10 सीटें जीत लीं, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज। कौमी और सूबाई असम्बलीज के 8 आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गए। नेशनल असम्बली की सीट जीतने वाले 5 उम्मीदवारों का साथ चलने का ऐलान। राजा खुर्रम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, जहूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेर मज़ारी, बैरिस्टर मियाँ खान बुगटी का नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पंजाब के हल्के PP 48 से खुर्रम विर्क, PP 49 से राना मोहम्मद फयाज और PP 240 से मोहम्मद सुहेल ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। इंतखाबी नताइज नामंसूर। JUI और जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। JUI कराची के सोहराब गोट, कायदाबाद और नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी की कराची के 8 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की कॉल। KP में हुकूमत बनाने के लिए PTI मुतहरिक हो गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरत के लिए इजलास कल तलब किया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आज कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में है। कौन कहां हुकूमत बनाएगा ये कहना क़ब्ल वक्त है। रात तक लाहौर में बड़े मार्जिन से जीत रहा था, सुबह नतीजा उलट आ गया। इलेक्शन से मायूस नहीं, हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तानी अवाम है। इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। PTI का विफाक, पंजाब और KP में हुकूमत बनाने का ऐलान। कौमी असम्बली की 170 सीटें जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। पंजाब को अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। PTI का KP में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से राबता। आज़ाद अरकान की जमात इस्लामी में शमूलियत और मुश्तरका हुकूमत बनाने पर बातचीत। KP में 113 में से 91 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। JUI 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियंस 2 और ANP की 1 सीट।
इंतखाबात जाली थे, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा, कहा रोशनियों के शहर को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं, हमारे एजेंट्स को फॉर्म 45 क्यों नहीं दिया? तमाम जमातों को एक जैसा माहौल फराहम नहीं किया गया। आजादाना कमीशन बनाया जाए जो इंतखाबी धांधियों की तहकीक करे। लड़काना में सियासी मुखालफत पर 2 ग्रुप्स में खतरनाक तसादुम, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद गोलियां लगने से जाम बहक। तसादुम में डीएसपी और राहगीर समेत 3 अफराद लाठियां लगने से जख्मी। डहानी और चांडियो बरादरी के झगड़े के बायस इलाका मैदानी जंग बन गया। कराची के इलाके में पीपल्स पार्टी कारकुनान के 2 ग्रुप्स में झगड़ा। दोनों ग्रुप्स के कारकुनान सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भी लड़ पड़े। हाथापाई और फायरिंग से 4 अफराद शदीद जख्मी। झगड़ा इंतखाबात में जीत के जश्न के दौरान हुआ। कारकुनों का अस्पताल के बाहर धरना। आम इंतखाबात में कामयाबी, एमक्यूएम पाकिस्तान का मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाने का फैसला। तारीख में पहली बार सियासी जलसे में इलेक्ट्रॉनिक फायर वर्क किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का मुजाहरा आज जिन्ना ग्राउंड में किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। एम्प्रेस रोड से मज़ार बीबी पाक दामन तक नए रास्ते की तामीर के काम का जायजा। मोहसिन नकवी ने नई सड़क की तामीर के साथ गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस जगह का भी मुआयना किया। कराची में महंगे मोबाइल फोन लेकर जाने वाली वैन लूट ली गई, मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद में कोरियर कंपनी की वैन मोबाइल फोन से भरे कार्टन लेकर जा रही थी। 4 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन्स की मालियत 2 करोड़ रुपए थी। लांधी में नामालूम मुल्जिमान डेयरी फार्म से करोड़ रुपए मालियत की 94 भैंसें और गाय ले गए, मुकदमा दर्ज। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, फलों सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। आवाम के लिए फल, सब्जियां, दालें, चिकन और दीगर घरेलू अशिया की खरीदारी मुश्किल हो गई। महंगाई के हवाले से आवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। दुकानदारों की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी निर्खों के बरअक्स फरोख्त। मटर 260 रुपए, शलजम 120 रुपए किलो, सेब 350 रुपए किलो, किन्नू 300 रुपए दर्जन फरोख्त। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई।